अरे मैं तो गुजरांवाले गई हुई थी, मुझे तेरी बहन का पता चला, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने शनाज से कहा फौरन चल मैं तुझे मिलकर आऊं। हाय बड़ा अफसोस हुआ। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। बस सही है, बहुत दुख हुआ मुझे। बस चल अंदर आ जाती, थोड़ी चाय वाय पी लेती आप लोग। गुस्सा थूक दो भाई। तो खाता हूँ, बच्चा नहीं चाहिए तो क्यों लेकर आई है उसे? खून करवाना उसका मेरे हाथ से। ऐसी बातें मत करो। अब तो आ गया ना इस दुनिया में। एमन संभालेगी ना उसे। एमन तो तब संभालेगी जब मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो उसका अंजाम? क्या क्या अंजाम? किसको डरा रही है अंजाम से? उसके छोटे छोटे टुकड़े कर मार कर उसे सेन में गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, जान छूट जाएगी हमारी। खुदा के लिए मत करो ऐसी बात। एक मरतबा खाला शनाज और मोहल्ले की औरतों को जान लेने दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके इसी सेन में दफनाऊंगा उसे, फिर रोज जाना उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना। खैरियत है सचो साहब, आपने बुलाया था? हाँ हाँ खैरियत है। ये बता इस इतवार को क्या कर रहा है तू? क्या क्या मतलब? वो मतलब ये कि तू तो जानता है कभी कभी मैं और मेरे चंद खास दोस्त मिलकर एक रंगीन महफिल जमाते हैं। मैंने सोचा इस बार तुझे भी साथ ले चलता हूं। मुझे भी जी? हाँ हाँ तुझे भी। देखना तू शाह साहब का खास आदमी है, तेरा ख्याल रखना तो बनता है ना। जी बनता है जी, बनता है। तो फिर चलेगा ना मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगा जी। बस ठीक है, करमलाई तुझे फोन करके बता देगा कि कब और कहां पहुंचना है। एक बात का ख्याल रखना, बड़ी खास महफिल होती है और उसमें खास लोग होते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब बेफिक्र हो जाए जी, पागल हो जो किसी को बताऊंगा? आप टेंशन ना ले, किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। भाई खुदा के लिए ऐसा मत कर, ऐसा ना करो भाई, अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। और भाई ऐसी बातें छुपती नहीं है, और आप खुद किसी मुसीबत में फंस सकते हो भाई, आप समझते क्यों नहीं? इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि मेरे घर में तुम जैसी दो बहनें, एक ये है पता नहीं रोजाना क्या क्या गुल खिलाते फिर रही है, और दूसरी तू। मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया भाई, हमेशा वही किया जो आपने और अम्मा ने कहा। ये जो तू बिन बाप के बच्चे को पालने की कोशिश कर रही है, ये कौन सा सवाब का काम है? इसको क्यों यहाँ पे रखना चाह रही है तू? बिन बाप का बच्चा नहीं है भाई, आप ही का बच्चा है, आप ही की जायज औलाद, आप ही ने शादी की थी जवाब से। तो कहाँ मर गया इसका बाप? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ मर गया इसका बाप? अगर इसका बाप यहाँ पे नहीं है तो इसे यहाँ पे क्यों रखे, क्यों जिंदा रखे इसे में? क्योंकि ये हमारा खून है, मेरा और आपका भांजा है ये भाई। कुछ नहीं है मेरा, ये नफरत है मुझे इससे, नफरत। अच्छा मेरी अम्मा से बात हुई है, हाँ हम इसे ईदी सेंटर छोड़ाएंगे ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या? जब तुम अंदर थी तो मैंने अम्मा से बात कर ली है, इसी में भलाई है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम सबकी जान छूट जाएगी। ऐसे कैसे जान छूट जाएगी? ये आपका बच्चा है, आपका खून, आपकी सगी औलाद,
ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? ये जुल्म है अम्मा। ये देख, हाथ जुड़े हैं मेरे, माफ कर दे हमें। अपने ख्यालात अपने पास ही रख, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा बस। लेकिन अम्मा, चुप कर जा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख अम्मा, मैं कहता हूँ मैंने कह दिया ना, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। जा जा जा, क्या आराम कर, सुबह से थका रहा है। आंख हो जल पहाड़ हो जल, बात खत्म हो जाएगी, कोई सवाल भी नहीं करेगा। अम्मा सही कह रही है ना, कोई पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि अम्मा की कोई सहेली आई थी और आके बच्चे को लेके चली गई। चल मेरा बच्चा, तू थका हुआ है, चल सके सो, बल्कि चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने कमरे में लेके चलती हूँ। चल।